तो हमारे पास में क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9.4। हमने यहाँ पर भी इसको जो है लिख के रखा है। तो चलो हम इसको देखते हैं, शुरू करते हैं किस तरीके के इसको जो है सॉल्व करना है। ए स्क्वायर लेड टू स्लैब ऑफ अ स्लाइड साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। यानी कि कोई हमारे पास में यहाँ पे कोई स्लैब है इस तरीके का, और इस तरीके का ये हमने ये बना लिया है स्लैब, और इसकी जो है साइड है यानी कि ये वाली जो भुजा है ये है 50 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस है, जो गहराई है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ये। अब आप देखो कि ये स्क्वायर है तो ये भी 50 होगी। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स यानी कि इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है इधर से F। ये कितना लग रहा है 9.0 इंटू 10⁴ न्यूटन। ठीक है, द लोअर एज इज डाइवर्टेड टू द फ्लोर। नीचे की जो एज है ये जो है फ्लोर से अटैच्ड है, ऊपर वाली जो है ये इधर खिसकेगी। द लोअर एज इज डाइवर्टेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल बी द अपर एज इज डिस्प्लेस। अपर एज जो है कितना डिस्प्लेस होगी, यानी ये कुछ आगे चली जाएगी तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो हमको जो है डेल एक्स निकालना है। तो हमको जो है फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला पता है कि जो शियरिंग फोर्स होता है, शियरिंग स्ट्रेस होता है, शियरिंग स्ट्रेस ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेनिंग स्ट्रेन वो होता है एक्स यानी डेल एक्स बाई लेंथ। लेंथ यानी कि ये कितनी लेंथ है। ठीक है, एक्स यानी इतना वो खिसका है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन है। अब हम जो है हमसे जो है ये पूछ रहा है, अब हमारे पास में शियरिंग मॉडुलस जो है, शियर मॉडुलस निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला है, इसको अपॉन कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना डायरेक्ट फार्मूला निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी इक्वल टू होता है हमारा F/A अपॉन डेल एक्स बाई एल। ठीक है, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एक्स। हमको डेल एक्स चाहिए तो सिंपली जो फार्मूला बनेगा ये इसको इधर ले जाएंगे और ये वहीं आ जाएगा। तो डेल एक्स इक्वल टू बनेगा F इंटू एल अपॉन ए इंटू जी। ये हमारा जो है फार्मूला बनेगा। अब सिंपली हमको ये हमारा फार्मूला बन गया है। अब हमको सिंपली वैल्यू को पुट करना है। तो F इंटू एल के जो है रखेंगे। तो F हमारा है 9.0 इंटू 10⁴ इंटू एल यानी लेंथ कितनी है 50 है, 50 सेंटीमीटर है तो इंटू 10⁻² करेंगे अपॉन। अब हमको एरिया यानी कि 50 इंटू एरिया ऊपर वाला लेंगे तो 50 इंटू 10 हो जाएगा। तो हमारा 50 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 10⁻⁻2 इसका भी 10⁻⁻2। अब और क्या है जी, शियर मॉडुलस जो है, हमको यहाँ पर शियर मॉडुलस चाहिए होगा किसका, लेड का। हमारे पास में लेड है क्वेश्चन में, तो लेड है हमारे पास में। लेड का शेयर मॉडुलस कहाँ से मिलेगा हमको, एनसीईआरटी के टेबल से मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ जो है शेयर मॉडुलस दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल्स के, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, ग्लास, आयरन, लेड का है 5.6 इंटू 10⁹। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 5.6 इंटू 10⁹। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये 0 हटा दो, ये 10 हटा दो, तो ये हमारा बन जाएगा 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 ये चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दहम 50 यानी 10 ये चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते चलते हैं धीरे धीरे। 10⁴ है, 10⁹ है, तो ये बचेगा 10⁵ ध्यान रखना। अब हमारे पास में जो बचा है उसको लिखेंगे। तो 9.0 इंटू 10 बचा है, ये हमारा 5 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 अपॉन 5.6 बचा है अभी। इसको और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो चलो इसको 2 से काटना चालू करते हैं। सबसे पहले इसका जो है पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में इसका पॉइंट बढ़ा दो, इसका पॉइंट बढ़ा दो, तो ये 90 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको आसानी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 2 से काट देते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 आ गया।
तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 45 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ गया, अब 45 आ गया। और इसको और काटो तो दो से ही काट दो, तो 2 एकम 2, 2 4 जा 8 यानी 14 आ गया। 2 पंचे 10, हमारे पास में नीचे आ गया 14। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 45 इंटू 5 तो 5 5 जा 25, 2 आ गया, तो 5 4 जा 20 और 22 225। ठीक है, 45 पंचे 225। अब इसको भाग लगा देंगे 14 से, तो 14 की टेबल पढ़ो, 22 से ज़्यादा, 14 दूनी 14 एकम 14, तो 14 और 6 20 और 2 22, तो 8 बच जाएंगे 85। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 14 जो है 14 6 जा होता है हमारे पास में 84। सिंपली 1 बचा नीचे, अब 1 की कोई दिक्कत नहीं है, 16 को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 16.1 समथिंग आएगा, 0.1 या 1, तो 16 इंटू 10 की पावर कौन सा -5 ये आ रहा है हमारे पास में। और अगर जो हम इसको थोड़ा सा और अगर जो है इसको पॉइंट को आगे पीछे करेंगे तो हम यहाँ पे 0.16 इंटू 10 की पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। और अगर ये -3 को अगर देखें तो ये मिली है, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा एकदम करेक्ट आंसर 0.16 मिलीमीटर। तो ये देखिए, ये हमारा आंसर आ चुका है। बिल्कुल अच्छे से जो है सॉल्व किया है हमने, एक एक चीज सॉल्व किया है, एकदम आपके सामने जो है एकदम एक एक पहाड़ा पढ़ के सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्किप करके हमने कुछ भी इसमें कर दिया हो, ऐसा नहीं है, हमने पूरा बाकायदा सॉल्व करके आपको समझाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब हम 9.5 जो है करेंगे उसके बाद में, और तो हाँ 9.5 करने के बाद में NCERT की एक्सरसाइज करेंगे।